हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस के स्टडी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है उसको हम समझेंगे। याद नहीं करना है, सिर्फ हमको समझना है। ऐसे समझ लेना है कि ज़िंदगी भर हम कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं हम भूल पाएंगे। इस तरह से हमको त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला हम समझेंगे। तो हम डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम फार्मूला को देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट फार्मूला हम समझते हैं कि फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इससे जितना भी फॉर्मूला निकलेगा इसको हम डराइव करके समझेंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, इधर है तो 1 रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला इससे जो है ड्राइव करके देख लिया। अब मान लीजिए यहाँ से अब हम अगर साइन स्क्वायर निकालेंगे, या साइन स्क्वायर निकालने से पहले हम एक चीज़ और देख लें। अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाता है, यहाँ से अगर इस स्क्वायर को हटा दें, कॉस थीटा इक्वल टू हमसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में रूट अंडर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मात्र फार्मूला लिया, इससे हम 2 फार्मूला देखें, और हम इससे आगे और इसी फार्मूला से हम और फार्मूला देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम देखें साइन स्क्वायर इक्वल टू, अगर हमसे पूछ दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा। अब जो है 1 इधर है ही, राइट हैंड साइड में 1 है, 1 रहने देंगे, और ये जो कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब फिर इसी तरह जैसे हम स्क्वायर यहाँ से हटाए हैं तो ये एक फार्मूला आ गया। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, हमने मात्र एक फॉर्मूला समझा, क्या समझा, साइन स्क्वायर। यहाँ पे हम समझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे हमने कितना फॉर्मूला याद किया, समझा, 1 2 3 4 और ये ऊपर वाला 5, एक लेंगे और हम इससे 5 समझते चलेंगे। तो चलिए आप अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब जो है हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जो है इससे भी हम क्या करेंगे, ड्राइव करके बारी बारी से हम जो है इससे भी हम 4 फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हम देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी में से अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, ये स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर जो हटाएंगे तो इधर जो है राइट हैंड साइड में ये रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम समझ रहे हैं कि आप लोग जो है इतना तो ज़रूर समझते होंगे कि स्क्वायर हटाने के बाद जो है लेफ्ट हैंड से हटाएंगे तो राइट हैंड साइड स्क्वायर आएगा, और राइट हैंड से हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो है बारी बारी से सब जितना भी फार्मूला है देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। अब हम इससे दूसरा फार्मूला निकालने का कोशिश करेंगे। अब दूसरा फार्मूला निकालने में यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा ये समझना होगा कि यहाँ पे देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ले आएँ, मतलब राइट हैंड साइड ले आएँ, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर हम ले आएँ, अगर 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर
थीटा, और इस वन को हम, वन जो राइट हैंड में है इसको हम लेफ्ट हैंड ले आए तो ये हो जाएगा -1, और -tan² को अगर हम राइट हैंड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा tan² थीटा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा -1। यहाँ से क्या हुआ, एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अब हम अगर इसको इसी को देखेंगे, स्क्वायर अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √sec² थीटा प्लस नहीं -1। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अभी तक जो है यहाँ तक का फॉर्मूला देखें। अगर अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक ठो ले लीजिए। अब इसके बाद जो है हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 आता है कि cosec², पिछला क्या था, sec² माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 था। अब यहाँ पे हम लेंगे cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। अब इससे भी हम क्या करेंगे, 4 फॉर्मूला निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम cosec² थीटा देखें, cosec² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot² थीटा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे हमें कैसे इसको फॉर्मूला को निकालना है इसमें से। अब इसमें से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू √1 प्लस cot² थीटा, 1 प्लस cot² थीटा। अब दूसरा उसी तरह हम देखेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस cot² थीटा है, इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड से ले जाएंगे और 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा -1। और अगर हम इसमें से यहाँ से अगर हटा दे, स्क्वायर हटा दे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू √cosec² थीटा -1। तो ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। चलिए आप स्क्रीनशॉट जल्द में ले लीजिए। अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 4। अब अगर हम फॉर्मूला नंबर 4 यहाँ पे लिखें, साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। अब यहाँ पे इससे देखिए कितना फॉर्मूला निकलता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो सकता है 1/1 बट्टा कॉसेक थीटा, 1 बट्टा कॉसेक थीटा। ये जब कॉसेक जो है इधर आएगा राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह अगर इससे हम दूसरा फॉर्मूला लिखें, कॉसेक थीटा इक्वल टू तो ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में बट्टा में आ जाएगा 1/sin थीटा। तो यहाँ पे जो है इससे जो है हमें 2 फॉर्मूला निकल के आ रहा है। अब हम फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 में बोला जा रहा है कि कॉस थीटा, 5 नंबर है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा, और दूसरा निकल के आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अगर इससे हम निकालेंगे, कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नंबर 6, क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला नंबर हम 6 देखेंगे। 6 नंबर फॉर्मूला में है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan तो हर हमेशा जो है कॉट का उल्टा होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है अगर 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। अब जो है इसी के साथ 1-2 और फॉर्मूला है, देखिए 1-2 और फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला नंबर अगर हम 7 देखें तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा हो जाता है
अभी हम जस्ट ऊपर में बात किए हैं, टेन जो है कॉट का हर हमेशा उल्टा होता है, ज़्यादा समय उल्टा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अगर उल्टा हो जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ईजी है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ जाएगा। अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 9, सॉरी ये तो 8 था ना, हाँ 8। अब देखेंगे हम 9। अब 9 देखिए, 9 में हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन के जगह पे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। अब जो है ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कॉस। अगर यहाँ पे दे दे कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉस के जगह साइन, यहाँ पे साइन की जगह क्या आ रहा है, साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, या तो कॉस के जगह पे साइन आ जाएगा, साइन थीटा। ये एक दूसरे का क्या है, उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, साइन कॉस का और कॉस साइन का। ठीक उसी तरह जो है, अब जो है 10 नंबर में देखेंगे हम। मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर में टेन थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे 10 क्या हो रहा है, कॉट का उल्टा हो रहा है और कॉट 10 का उल्टा। तो यहाँ पे अगर हम दे दे कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। 10 कॉट का और कॉट 10 का। यहाँ पे देखिए 10 जब हम लिए हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉट आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम कॉट ले रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ रहा है। अब हम देखेंगे एक और फॉर्मूला जो है 11 नंबर। 11 नंबर फॉर्मूला जो है सेक 90 माइनस थीटा। अगर सेक यहाँ पे हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे सेक कॉसेक में बदल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एक दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा अपोजिट हो रहा है। अब इस त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है एक लास्ट आता है, जो है साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब। जो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल में इसका जो सबसे बड़ी भुजा होगा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और ये जो है ये है आधार, आधार को हम बी से डिनोट करते हैं यानी कि बेस। हम जानते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अब जब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर, स्क्वायर हटाने पे रूट में आ जाएगा इधर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से हमको अगर पूछ दे कि हमको जो है पी स्क्वायर निकालना है यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि जब हम इस बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर हटा रहे हैं, इधर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा। तो इससे हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमसे बेस निकालना रहे, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम आखिरी एक फॉर्मूला देखेंगे, बहुत ही ट्रिकी के माध्यम से समझेंगे और इसको हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो कि हमें हमेशा याद रखना भी चाहिए और हमेशा काम में भी आता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है एक चीज़ सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आप ध्यान में रखिए, लाल कक्का, LAL लाल, कक्का KKA कक्का।
अब यहाँ पे ये लाल कक्का क्या हुआ है, तो ये है एल मतलब लंब, एल मतलब लंब जिसको हम परपेंडिकुलर पी भी बोलते हैं। ए हो गया आधार, आधार इसको हम बेस भी बोलते हैं। और के हो गया कर्ण, कर्ण यानी कि इसको हम हाइपोटेनियस एच से भी डिनोट करते हैं। या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है ऐसे भी याद रख सकते हैं, लंब के जगह पे पी रखेंगे, आधार के जगह पे बी रखेंगे, फिर लंब के जगह पे पी रखेंगे, अपॉन में बट्टा में देंगे आधा कर्ण जो है कर्ण के, तो उसको एच से हम डिनोट करते हैं, एच एच, और आधार को बी से। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए पी बी बी अपॉन एच एच बी। और ये हो जाएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए लाल कक्का। अब इसी से जो है हम 6 फार्मूला हमको आजीवन याद रखना है, इसी से, सिर्फ लाल कक्का से। अब वो कैसे हम देखिए, आगे हम देखते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमसे पूछ दिया कि जो साइन जो है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। कोई ट्रायंगल दिया रहेगा, इसमें अगर मान लीजिए साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू दिया रहे, पी और बी दे दिया है, हमें एच निकालना है, कुछ निकालना रहेगा, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, साइन थीटा अगर हमसे पूछेगा, साइन थीटा अगर हमसे पूछा तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटा कर्ण, जिसको हम हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखेंगे लंब बटा कर्ण, एल बाई के। यहाँ पे जैसे जैसे देखिए बारी बारी से लंब बटा कर्ण फर्स्ट है एल बाई के, लाल कक्का में क्या है एल बाई के, तो हम एल बाई के फर्स्ट लिए। अब इसी को हम याद रखेंगे, इसी का ठीक अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा अपोजिट, मतलब यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि के बाई एल, और ये हो जाएगा एच बाई पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब दूसरा हम देखेंगे फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे अगर यहाँ पे दूसरा, तो ये हो जाएगा दूसरा अगर हम यहाँ पे लेते हैं कॉस, कॉस लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लंब बटा कर्ण के बाद क्या यहाँ पे दिख रहा है आधार बटा कर्ण, तो कॉस में हम लेंगे आधार बटा कर्ण। यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या दिख रहा है ए बाई के, तो यहाँ पे हम लेंगे आधार बटा कर्ण, आधार मतलब बेस बी बटा कर्ण एच, इसको हम बोलते हैं आधार बटा कर्ण ए बाई के। लाल कक्का के फॉर्म में लिखेंगे तो ए बाई के, और इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो बेस बटा हाइपोटेनियस। अब ठीक इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हुआ है, उसी तरह यहाँ पे कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो हम कितना फॉर्मूला देखें, 4 फॉर्मूला। अब हम एक फॉर्मूला और देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, लाल कक्का के फॉर्म में यहाँ पे हम देखें तो क्या बचा हुआ है, एक ठो एल बाई के तो अभी भी बचा हुआ है, आधार बटा कर्ण तक देख लिए, अब लंब बटा आधार बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक फार्मूला और, एक फार्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है लाल कक्का में लंब बटा, लाल कक्का के फॉर्म में देखिए तो लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब होता है इंग्लिश में हम उसको पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को हम बी से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर हिंदी में हम लाल कक्का के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब एल से लंब और आधार को ए से, तो एल बाई ए। अब इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, यानी कि आधार बट्टा लंब। तो यही जो है, बस इतना ही फॉर्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में पूरा फॉर्मूला जो है यही है। आपको इसमें वीडियो का जितना भी हम फॉर्मूला बताए हैं आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और टाइम टाइम पे आप रिवीजन करते रहिएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये सेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट फिर वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टाइमली मिलता रहेगा।